यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। इस अवसर पर मैं भवानी भारती कविता के संदर्भ में कुछ कहना चाहूँगी। भवानी भारती महर्षि अरविंद द्वारा रचित एक लघु कविता है। इस कविता की रचना संभवतः 1904 से 1908 के मध्य की गई। भवानी भारती महर्षि अरविंद द्वारा रचित एकमात्र संस्कृत कविता है। यह कविता देशभक्ति के ओतप्रोत 99 श्लोकों में है। इन श्लोकों की रचना उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा और उपजाति छंद में की गई है। महर्षि अरविंद ने जब इस कविता को लिखा तो इसका कोई भी शीर्षक निर्धारित नहीं था, क्योंकि उन्हें इसे दोबारा देखने का अवसर नहीं मिला। कविता लेखन के तुरंत बाद महर्षि अरविंद को कोलकाता पुलिस ने 1908 में जेल में डाल दिया और उनकी इस कविता को जब्त कर लिया। श्री अरविंद आश्रम ने 1950वीं ईस्वी में इस कविता को पुनः प्राप्त किया और भवानी भारती के नाम से प्रकाशित कराया। इस अवसर पर इस कविता के संदर्भ में कुछ कहना उपयुक्त होगा। जिस समय समस्त भारतीय अपने सांसारिक सुखों का उपभोग करने में व्यस्त थे, उस समय विदेशियों ने हमारी भारत माता को अपने हाथों में जकड़ रखा था। वे हमारी भारत माता का रक्त पी रहे थे। यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य है कि जिस समय भारत में रहने वाली प्रत्येक जाति को यह अनुभव होने लगा था कि वह इस परिस्थिति में अपनी भारत माता की रक्षा करने में असमर्थ है, फिर भी वह चैन की नींद सो रहे हैं, उस समय कवि को उसकी अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई दी। उसकी नींद उचट गई। वह देखता है कि भारत माता काली के रूप में उसके पीछे खड़ी हैं। वहाँ पर उपस्थित काली का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि काली माँ के गले में नरमुंडों की माला है। उनके कमर पर मानव नरमुंडों की जंजीर बंधी हुई है। वह भूख से तड़प रही हैं। वह असहाय अवस्था में है। वह नग्न अवस्था में दृष्टिगोचर है। उनका स्वरूप डरावना है और उस डरावने स्वरूप को देखते हुए वह कहता है कि यह हमारी भारत माता है। परमादरणीयः निर्चीर्विवेकी निर्णायकः उपस्थितः भ्रातरः भगिन्यस्य महत् सौभाग्यस्य विषयोऽयं यत् महर्षि अरविन्द विरचितस्य काव्यस्य उपरि स्वकीयमतम् उपस्थापयितुम् अवसरः प्राप्तः। सर्वप्रथमं काव्यस्य नाम अस्ति भवानी भारती। स्पष्टम् अस्ति माँ भवानी भारती काली सती दुर्गा अस्ति। शक्तिं विना किमपि सम्भवः नास्ति इति सर्वे जानन्ति एव। स्वस्य कल्याणार्थं शक्तेः आराधना आवश्यकी। महर्षि अरविन्द विरचितस्य आरम्भे लिखितम् अस्ति सुखे निमग्ना शयने यदासम्। अर्थात प्रथम श्लोके एव स्पष्टम् अस्ति कथं जनाः सन्ति सुखपूर्वकं शयनं कुर्वन्ति, केवलं स्वार्थविषयं चिन्तनं कुर्वन्ति, भोगविलासः विषये चिन्तयन्ति। एतद् दृष्ट्वा भारत माता दुःखितः भवति। यस्य माता पुत्रस्य कारणात् दुःखितः भवति तस्य पुत्रस्य कृते धिक्कारः अस्ति। वर्तमान समये बहवः जनाः सन्ति, तेपि केवलं स्वार्थाय कार्यं कुर्वन्ति। तस्य कृते अस्मिन् काव्ये महर्षि अरविन्द उपदेशं ददाति। भारतस्य संस्कृतिः एतादृशी अस्ति। अस्माकं संस्कृतिः कीदृशी अस्ति सर्वे जानन्ति एव। अतः डॉक्टर हरिदत्त शर्मा महोदयेन लिखितम् अस्ति स्वदेश पुण्यगौरवं स्मरन्तु वीर सैनिकाः सदैव कर्मवीरतां भजन्तु वीर सैनिकाः। अतः मम मतमस्ति यत् राष्ट्रस्य विकासाय भवानी भारती सदृशं काव्यस्य अध्ययनं चिन्तनं मननं च प्रत्येकं भारतीयानाम् आवश्यकं भवेत्। जय माता भवानी भारती। आज मैं आपके सामने अरविंदो घोष द्वारा रचित भवानी भारती का वर्णन करना चाहता हूँ। अरविंदो घोष एक ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने कारावास में भी रह के सैकड़ों लोगों को प्रेरित किया। लेकिन किस लिए प्रेरित किया? अगर हम लोग अतीत काल में जाते हैं तो अतीत काल में हम लोग को यह पता चलता है कि भारत अंग्रेजों के कब्जे में था और भारत के लोग काफ़ी डरे और सहमे हुए थे। तब अरविंदो घोष प्रकाश के दीप की तरह जगत के आए और उन्हें हम सबको प्रेरित किया कि हम लोग अपने आज़ादी की लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। अरविंदो घोष ने हम लोग को सिखाया, लेकिन हम लोग क्या सीख पाए? हम लोग उनके श्लोक को क्या अपने वर्तमान समय में इस्तेमाल कर पा रहे हैं? जी नहीं।
आज के वर्तमान ज़माने में अंतर्जाल इंटरनेट के जाल में लोग फंस चुके हैं। लोग दिखावा करते हैं कि हम एक सच्चे भारतीय हैं, लेकिन क्या आप लोग सच्चे भारतीय हैं? सच्चे भारतीय की निशानी के लिए आपको अपने चित्र को अंतर्जाल में नहीं पेश करना रहता है। आज के ज़माने में लोग अंतर्जाल में अपने चित्र को पेश करते हैं, दिखाते हैं कि हम सच्चे भारतीय हैं, लेकिन क्या वो सच्चे भारतीय होता है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग ने अभी तक, आपने वे जितने लोग होंगे, आपने अंतर्जाल में कहीं ना कहीं तो आपने अपने चित्र को व्यक्त किया ही होगा कि हम एक सच्चे भारतीय हैं। अंत में मैं अरविंदो घोष द्वारा रचित भवानी भारती में एक श्लोक है जो इसका मैं वर्णन करना चाहूंगा। रक्त सिथो हम वहती है सिंधु रहाय सुभाया हस्ती वितास्मिन। रक्त सिथो हम वहती है सिंधु रहाय सुभाया हस्ती वितास्मिन। खंडग चुत्रवती संतनीने नगन सुगोरचा नमामि कालिम। नगन सुगोरचा नमामि कालिम। भारत में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने बिना चित्र वर्णन किए हमारे भारत को महान बनाया। उनमें से एक अरविंदो घोष थे। अंत में मैं अपने भारत के लिए, अपने महान भारत के लिए एक कविता की एक पंक्ति कहना चाहूंगा। जिसका ताज हिमालय है जहां बहती है गंगा, जिसका ताज हिमालय है जहां बहती है गंगा, जहां असत्य पराजय है, जहां सत्यमेव जयते का नारा है, वह भारत देश हमारा है, वह भारत देश हमारा है। जय हिंद, जय भारत। नमो नमः। इदानीम् अहं भवतां समक्षं काव्यस्य विषये स्वमतम् उपस्थापयामि। भवानी भारती महर्षि अरविन्देन विरचितं राष्ट्रभक्तिमयं 99 श्लोकानाम् एकमात्रं संस्कृतकाव्यमस्ति। महर्षि अरविन्दः वदति यत् अहं सुखपूर्वकं शयानः आसम्, अपि च धनसम्पदायाः विषये चिन्तयन् आसम्। स्वप्रियायाः स्मृतौ ललितछन्दांसि विरचयन् आसम्। तदा एव भारतमाता मम समक्षं चण्डी भूत्वा प्रकटीभवत्। सा सिंहवाहिनी एव गर्जनां कुर्वती मां पश्यन्ती आसीत्। सा गर्जनां कृत्वा उक्तवती, भो मम पुत्रः, अहं देवानां प्रिया सा भारतमाता अस्मि, यां कालः अपि मेटयितुं न शक्नोति, कालोऽपि नो नाशयितुं यमो वा। रेका पुरुषा यूयं वर्णभेदं क्षेत्रभेदं भोगविलासं च त्यक्त्वा स्वबलिदानं कर्तुं सिद्धा भवता। भो मम सुप्तसिंहा उत्तिष्ठता, स्वधनूंषि खड्गान् च उत्थापयता। महर्षि अरविन्दः वदति, मातुः वार्ताः श्रुत्वा अहं सुखभोगं त्यक्त्वा गृहात् बहिः आगतवान्। दृष्टवान् च एकः असुराधिपः भारतमातुः पुत्रान् रक्तरञ्जितान् करोति स्म। तदानीमेव शक्तिस्वरूपा माता भवानी भारती तत्र प्रकटीभवत्। सर्वे जनाः मातुः स्तुतिं कृतवन्तः। मात्रा सह दानवानां दारुणः संग्रामः अभवत्। माता भवानी भारती दानवानां संहारं कृत्वा स्वमहाव्रतं पूर्णं कृतवती। तदानीमेव महर्षि अरविन्देन मातुः वंदना आरब्धा। माँ, तेरे हाथों बलि का दमन हो गया। लोग स्वाधीन होकर वेद मार्ग पर चलने लगे। ओ माँ, जग की हित में आर्य भूमि पर चिर निवास कर मंगल वर दे। जय भवानी भारती।